जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक न्यू सेशन के अंदर और साथ में एक न्यू ईयर के अंदर 1 जनवरी 2025 के अंदर जो आपने गलतियां की उसको आप भूल जाइए। उन गलतियों को सुधारने की कोशिश 2026 में करिए। नया साल यानी कि आखिरी बहाना। आज नहीं पढ़े तो कल पछतावा होगा, आज झुके तो उम्र भर सिर झुका होगा। यह साल सवाल नहीं करेगा, यह साल रिजल्ट मांगेगा। जो रोज खुद से जीतेगा वही एक दिन सिलेक्शन जीतेगा। अब शुरू नहीं, अब जीत चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहें मेरे मार्गदर्शन के ऊपर। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। केवल और केवल मेरे दोस्तों एक ही टीचर के ऊपर चलिए, अलग अलग टीचर को मत बदलिए, प्लेटफॉर्म मत बदलिए। बस आपसे यही कहना चाहूँगा। हमने हरियाणा सिटी के अंदर 2025 में जो सिटी हुआ उसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाकर अच्छे अच्छे नंबर दिला के उनको आगे भी सक्सेस दिलाने का काम करेंगे। बस मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा। जो पढ़ाया जाएगा उसको ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, विश्वास करके पढ़िए। तो हमारे पॉलिटी के नोट्स हैं कंप्लीट, हमारी ये पूरी मैंने आपको करवा दी है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेंगे मात्र 29 रुपीज़ में। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप पूरी ही कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की तो 170 रुपीज़ जो है उसका प्राइस रहेगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम। ऑपरेशन द्रोणागिरी के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोनीपत जिला। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति के तहत एक अभिनव पहल के अंतर्गत ऑपरेशन द्रोणागिरी के प्रथम चरण में भारत सरकार ने हरियाणा सहित 5 राज्यों को चयनित किया है। हरियाणा में सोनीपत जिले को प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक तौर पर योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन द्रोणागिरी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भूस्थानिक आंकड़ों को सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है ताकि कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 7वें राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यानी कि प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं राज्य वित्त आयोग के और 7वें नंबर के हैं वो है संजीव कौशल। आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इनकी इमेज आपको नजर आ रही संजीव कौशल की। हरियाणा सरकार ने राज्य, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा व सिफारिश करने को 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग का जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है, यानी कि वित्त आयोग का, हरियाणा राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। नेक्स्ट है, देश की सबसे युवा पीएचडी स्कॉलर कौन हरियाणवी बनी है? इमेज के साथ आप देख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जानवी पवार। इंग्लिश इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर ये इंग्लिश सिखाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पानीपत वंडर गर्ल कही जाने वाली पानीपत के समालखा की जानवी पवार को 21 साल की उम्र में आईआईटी दिल्ली के पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला मिला है और वह इस बैच की सबसे युवा स्कॉलर हैं। जानवी को देश भर से चुने हुए 5 उम्मीदवारों में जगह मिली है और वह हरियाणवी लोक साहित्य पर, सांस्कृतिक और नारीवादी विषय पर रिसर्च करेंगी। जानवी ने लर्न जनरल इंग्लिश विद जानवी नाम से एक किताब भी प्रकाशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने शहरों को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा? हरियाणा के 7 शहरों को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक,
सोनीपत, अंबाला और यमुनानगर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन शहरों में सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और लोगों की सुविधाओं को लेकर तकनीक आधारित समाधान लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है, देश में निःशुल्क कैशलेस इलाज योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सड़क हादसे में घायल लोगों को निःशुल्क और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा देश के अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल बन चुका है। 1 अक्टूबर 2024 से देश में लागू की गई इस योजना पर शानदार तरीके से काम करते हुए हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया। हरियाणा में 112 आपात सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा को आपस में जोड़कर एक रिस्पॉन्स इंटीग्रेशन मॉडल तैयार किया गया है। हादसे की जो सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और संबंधित थानों को एक साथ सक्रिय किया जाता है, जिसे पीड़ितों को मिनटों में अस्पताल पहुंचाने की सुविधा सुनिश्चित होती है। हरियाणा को यानी कि सीसीटीएनएस का मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम को ईडीएआर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट से सफलतापूर्वक जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, पंचकुला में स्थित आयुष निदेशालय में हरियाणा योग आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आरती सिंह राव के द्वारा किया गया है। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थित आयुष निदेशालय में हरियाणा योग आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया तथा महर्षि पतंजलि की प्रतिमा का अनावरण भी किया। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? डॉक्टर जगदीप आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? यानी कि वर्तमान में हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो है देवेंद्र कल्याण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इमेज के साथ आप देख सकते हैं ये देवेंद्र कल्याण है। हरियाणा प्रदेश सरकार ने पूर्व आईआरएस अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इससे पहले राज्य चुनाव आयुक्त रहे धनपत सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल 2025 को पूरा हो चुका था। देवेंद्र कल्याण हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं वर्तमान में हरविंदर कल्याण उसके भाई हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक कौन हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर आदित्य दहिया। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर आदित्य दहिया हैं जिनको हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का निदेशक बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक कौन है? डॉक्टर आदित्य दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आप ये देख सकते हैं सोलर पावर प्लांट है जो फ्लोटिंग करेगा यानी कि जो तैरेगा वो कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 39 में वाटर वर्क्स पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सौर संयंत्र शुरू हो चुका है। इस सोलर प्लांट की क्षमता 2.5 मेगावाट है। इस सोलर प्लांट को चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी की ओर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का सरकारी कॉलेज हरियाणा का एमबीए पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला कॉलेज बना है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला में पहली बार एमबीए के कोर्स की घोषणा की है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025 से महाविद्यालय में एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। यह संस्थान हरियाणा का पहला सरकारी कॉलेज है जिसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो दोनों क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्लास अलर्ट्स, फ्री क्लास नोट्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं। 2026 आ चुका है। 2025 में जिसने हम पर विश्वास किया, जो हमसे पढ़े, केवल हमको फॉलो किया, मेरे को फॉलो किया, तो मेरे दोस्तों उन्होंने जिनको 10-10 साल, 15-15 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गए थे, वो भी मेरे दोस्तों 60+ नंबर हरियाणा सिटी के अंदर लेकर आए हैं केवल हमारे गाइडेंस से।
तो आप भी हमारी गाइडेंस के साथ एक बार ज़रूर जुड़ें। 2026 में हमें एक बार मौका ज़रूर दें। जो 2025 में सक्सेस नहीं हो पाए, हम उनको 2026 में ज़रूर करके दिखाएँगे। लेकिन मेहनत आपकी होगी, पढ़ना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। लेकिन काम मेरा है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको जिस दिन ये सीख गए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो ये आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये हमारे पॉलिटी के नोट्स हैं, आप मात्र 29 रुपीज़ में जो है इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। 170 रुपीज़ में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, यानी कि जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस ए टू जेड सब्जेक्ट रहेंगे। तो चलिए अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल है, अवसर मिलेंगे बहुत सारे, अवसरों को गंवाना नहीं है। हर अवसर को अच्छे से हैंडल करना है और उसके अंदर सफलता हासिल करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।